वंदे मातरम बाल दोस्तों, आपने कई सारी कहानियाँ सुनी होंगी, जैसे कि शेर की, भालू की, चंदा मामा की, कबूतर की, खरगोश की, कछुए की, हिरन की, फिर कौवे की। तो ऐसी सारी कहानियाँ आपने सुनी होगी और आपको वो कहानी बहुत अच्छी भी लगी होंगी। तो आज मैं आपको वैसी ही एक सुंदर सी कहानी सुनाऊंगी, जिसका नाम है दयालु शिकारी। यह एक चित्रपाठ कहानी है। चित्रपाठ यानी कि चित्र को देखना, समझना और उसमें से सीखना। तो आइए बच्चों, हम यह कहानी जानते हैं। एक बहुत घना जंगल था। उस जंगल में कई सारे पशु, पक्षी, प्राणी, जानवर सब रहते थे। उस जंगल में एक हिरनी भी रहती थी। एक दिन उस हिरनी ने एक बच्चे को जन्म दिया। जिस दिन हिरनी ने बच्चे को जन्म दिया, उसी दिन एक शिकारी जंगल में शिकार करने के लिए आया। हिरनी जो है वो इधर उधर टहल रही थी, तो शिकारी जो है वो पेड़ के पीछे छुपकर हिरनी को देख रहा था। फिर शिकारी ने अपनी बंदूक से हिरनी पर निशाना लगाया और छननन करती हुई गोली जो है वो हिरनी की तरफ जाने दी। गोली जो है वो हिरनी को पैर में लग गई। गोली की आवाज सुनकर कई जानवर इधर से उधर भागने लगे, लेकिन हिरनी है वो भागी नहीं, पर अपने बच्चे के पास जाकर बैठ गई और रोने लगी। बेचारी को उसके पैर में जब गोली लगी थी तो वो चल भी कैसे सकती थी। इधर शिकारी को भी आश्चर्य हुआ कि हिरनी भाग क्यों नहीं रही है, इधर क्यों बैठ गई है। फिर वो जो है उठकर हिरनी के पास गया। जब वो हिरनी के पास गया तो शिकारी के पछतावे का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसे ऐसा लगा कि मैंने ये क्या कर दिया। इस हिरनी ने बेचारी ने आज एक बच्चे को जन्म दिया है और मैंने उसी को गोली मार दी। फिर उसने उसके पैर में लगी हुई गोली को देखा। फिर शिकारी ने सोचा कि मैं इसे अस्पताल ले जाऊंगा और इसे ठीक करवाऊंगा। बाद में जो है वो शिकारी हिरनी और उसके बच्चे को लेकर अस्पताल जाता है। अस्पताल में जाकर हिरनी की गोली निकलवाता है और उसे अच्छा करता है। जब हिरनी स्वस्थ हुई यानी कि ठीक हुई, तो फिर शिकारी है वो उसे और उसके बच्चे को जंगल में छोड़ आता है। फिर हिरनी अपने बच्चे के साथ खुशी खुशी घास खाने लगती है। तो बच्चों, आपने देखा कि शिकारी ने कैसे अपने दया भाव से, अपने मानवतापूर्ण व्यवहार से हिरनी का जीवन बचाया। हाँ तो बच्चों, आपको कहानी सुनने में मजा आया? मुझे भी बहुत मजा आया। तो चलिए अब हम एक एक करके सभी चित्रों की समझ लेते हैं। यह पहला चित्र आप देख सकते हैं यहाँ पर, जिसमें हिरनी जो है इधर से उधर टहल रही है। आसपास में कई सारे घने पेड़ भी है। फिर दूसरे चित्र में आप देख सकते हैं कि हिरनी इधर उधर घूम रही है और शिकारी जो है उसे पेड़ के पीछे बैठकर देख रहा है। ये हिरनी है और इसे आप देख सकते हैं यहाँ पर शिकारी जो है पेड़ के पीछे छिपा हुआ है। तीसरा चित्र, जिसमें आप देख सकते हैं कि हिरनी का ध्यान नहीं है, वो इधर उधर देख रही है और शिकारी जो है वो उस पर बंदूक से गोली का निशाना लगा रहा है। चौथा चित्र आप देख सकते हैं, इसमें
गोली की आवाज़ से सभी जंगल के जो जानवर हैं वो इधर से उधर दौड़ने लग रहे हैं। पांचवा जो चित्र है इसमें आप देख सकते हैं कि हिरनी जो है वो बच्चे के पास बैठ गई है और उसके पैर में गोली लग गई है और वो रो रही है। छठा चित्र, इसमें आप देख सकते हैं कि शिकारी जो है वो हिरनी के पास बैठा है और उसके पैर में लगी गोली को देख रहा है। सातवां चित्र, इसमें आप देख सकते हैं कि शिकारी है वो हिरनी को उठाकर अस्पताल ले जा रहा है और उसके बच्चे को भी साथ में ले गया है। आठवां चित्र, इसमें आप देख सकते हैं कि शिकारी हिरनी की गोली निकलवाकर उसे स्वस्थ करके फिर छोड़ने जा रहा है। नौवां चित्र, इसमें आप देख सकते हैं कि हिरनी जो है वो अपने बच्चे के साथ खुशी खुशी घास खा रही है। हाँ तो बच्चों, अब अभ्यास की ओर ध्यान देते हुए चित्र का अवलोकन करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला चित्र, इस चित्रपाठ में किस पशु की बात है? इसका उत्तर है इस चित्रपाठ में हिरनी की बात है। दूसरा प्रश्न, आपने किन किन पशुओं को देखा है? इसका उत्तर है हमने गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, बंदर, हिरन ऐसे पशुओं को देखा है। तीसरा प्रश्न, जंगल में कौन कौन से जानवर देखने को मिलते हैं? इसका उत्तर है जंगल में शेर, भालू, गिद्धड़, बंदर, हिरन, खरगोश ऐसे जानवर देखने को मिलते हैं। चौथा प्रश्न, चित्रपाठ के आधार पर शब्दों की सूची बनाइए। तो बच्चों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो दो उदाहरण दिए हुए हैं, शिकारी और दयालु। तो इसकी तरह हम दूसरे शब्द बना सकते हैं, जैसे कि हिरनी, बच्चा, शावक, गोली, बंदूक ऐसे शब्द हम बना सकते हैं। उसके बाद पांचवा प्रश्न, चित्रपाठ के आधार पर चुने गए शब्दों को लेकर वाक्य बनाइए। इसका उत्तर है, इसमें एक उदाहरण भी दिया है कि एक दयालु शिकारी था। तो ऐसे हम दूसरे वाक्य बना सकते हैं, जैसे कि हिरनी घायल थी। फिर एक वाक्य बना सकते हैं कि पशु और पक्षी के बच्चों को शावक कहा जाता है। चित्रों के आधार पर निम्नलिखित जैसे प्रश्न पूछकर दयालु शिकारी कहानी बनाइए, जिसके उदाहरण दिए हैं प्रश्नों के। पहला प्रश्न है, पहले चित्र में हिरनी क्या कर रही है? तो इसका उत्तर है, पहले चित्र में हिरनी इधर उधर टहल रही है। दूसरा प्रश्न, हिरनी जंगल में क्या क्या खाती होगी? इसका उत्तर है, हिरनी जंगल में घास और पत्ते खाती होगी। तीसरा प्रश्न, हिरनी देखने में कैसी है? इसका उत्तर है, हिरनी देखने में शांत है। चौथा प्रश्न, शिकारी हिरनी का शिकार क्यों करना चाहता था? इसका उत्तर है, शिकारी हिरनी का शिकार करना चाहता था ताकि वो उसके सींग और चमड़ा बेच सके। पांचवा प्रश्न, गोली मारने के बाद शिकारी ने क्या किया? इसका उत्तर है, गोली मारने के बाद शिकारी ने हिरनी के पास जाकर देखा। छठा प्रश्न, हिरनी के समीप जाकर शिकारी ने क्या देखा? इसका उत्तर है, हिरनी के समीप यानी के पास जाकर शिकारी ने देखा कि हिरनी ने अभी बच्चे को
जन्म दिया है और गोली जो है वो हिरनी के पैर में लगी है। 7वां प्रश्न, शिकारी हिरनी को कहाँ ले गया, क्यों? इसका उत्तर है शिकारी हिरनी को अस्पताल ले गया क्योंकि वो उसे बचा सके। 8वां प्रश्न, शिकारी ने हिरनी के साथ कैसा व्यवहार किया, क्यों? इसका उत्तर है शिकारी ने हिरनी के साथ मानवता भरा व्यवहार किया क्योंकि वो उसे बचा सके।